आइए जानते हैं भारत की नदी घाटी परियोजनाएं ट्रिक से। परियोजना, नदी और उनके लाभान्वित राज्य। पहला, भाखड़ा नांगल परियोजना। नदी, सतलज नदी। लाभान्वित राज्य, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। इन्हें हम ट्रिक से याद करते हैं। सतलज नदी, सतलज में लिखा सत्य और भाखड़ा में लिखा है खड़ा। सत्य जो होता है हमेशा खड़ा होता है, अडिग होता है सत्य। सत्य जो होता है, सच सच जो होता है हमेशा खड़ा होता है, अडिग होता है, कभी नहीं बदलता। सत्य जो होता है या सच होता है, जो सत्य वो खड़ा रहता है, हमेशा अडिग रहता है, कभी नहीं बदलता। सत्य से सतलज नदी और खड़ा से भाखड़ा नांगल परियोजना। अब पंजाब, इसे कैसे याद रखेंगे? अब ये पंजाब में लिखा जॉब। अब अधिकतर जॉब जो होती है का काम होता है वो खड़े खड़े ही करना पड़ता है। अधिकतर जैसे मजदूरी का काम हो गया, मजदूरी वाली जॉब हो गई, फील्ड वाली जॉब हो गई। अधिकतर जॉब या काम को खड़े रहकर ही करना पड़ता है। खड़े से भाखड़ा और जॉब से पंजाब। अधिकतर जॉब या काम को खड़े रहकर ही करना पड़ता है। जॉब से पंजाब और खड़े रहने से भाखड़ा। हरियाणा, हरियाणा में लिखा है हारना। हरियाणा में लिखा है हारना और भाखड़ा में लिखा है खड़ा। यदि युद्ध भूमि में कोई युद्ध भूमि में खड़ा रहता है, हार नहीं मानता। कोई युद्ध भूमि में खड़ा रहता है, हार नहीं मानता। यदि आप युद्ध भूमि में खड़े रहोगे तो मतलब आपने हार नहीं मानी। कोई युद्ध भूमि में रणभूमि में हार नहीं मानता, खड़ा रहता है। हार से हरियाणा और खड़े रहने से भाखड़ा नांगल। हिमाचल, हिमाचल अब हिमाचल में लिखा चलना। हिमाचल में लिखा चलना, लोग खड़े रहकर ही चलते हैं। लोग खड़े रहकर ही चलते हैं। चलने से हिमाचल और खड़े रहने से भाखड़ा। लोग खड़े रहकर ही चलते हैं। चलने से हिमाचल प्रदेश और खड़े रहने से भाखड़ा नांगल। अब राजस्थान। अब जो राज होता है, किसी का राजपाट, वह चाहता है कि वो खड़ा रहे, ख़त्म नहीं हो। कोई भी राजा होता है वह चाहता है उसका राजपाट हमेशा खड़ा रहे, ख़त्म ना हो। खड़े रहने से भाखड़ा नांगल और राज से राजस्थान। हर राजा चाहता है कि उसका राज खड़ा रहे, समाप्त नहीं हो। राज से राजस्थान और खड़े से भाखड़ा नांगल। ब्यास परियोजना, ब्यास नदी में। राज्य, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश। अब ब्यास को हम मान लेंगे बॉस और राजस्थान में लिखा है राज। अब बॉस का एम्प्लॉय पर बॉस का राज रहता है। एम्प्लॉय पर राज कौन करता है? बॉस करता है। बॉस अपने एम्प्लॉय या नौकर पर राज करता है। जो बॉस होता है अपने नौकर पर राज करता है। राज से राजस्थान, बॉस से ब्यास परियोजना। और पंजाब में लिखा जॉब। अब और जॉब हमें कौन देता है? जॉब हमें बॉस देता है। जॉब हम किसके अंडर करते हैं? बॉस के अंडर हम जॉब करते हैं। जॉब से पंजाब ये काम करते हैं बॉस के अंडर। बॉस से ब्यास परियोजना। हरियाणा। हरियाणा। अब बॉस के सामने हमें हार माननी पड़ती है। यदि बॉस को हमसे कुछ बोलता है तो हम अड़ नहीं सकते। हमें हार माननी ही पड़ेगी बॉस के सामने। हमें बॉस कोई भी काम देगा तो। हार से हरियाणा और बॉस से ब्यास परियोजना। बॉस हमें कोई काम देगा अपने एम्प्लॉय को तो उसे
करना ही पड़ेगा, हार माननी ही पड़ेगी, वह मना नहीं कर सकता। हार से हरियाणा और बौद्ध से ब्यास परियोजना। हिमाचल, हिमाचल में लिखा है चल और ब्यास में लिखा है बस। अब बस क्या करती है? बस चलती है। बस जो है बस जो वाहन होता है वह चलता है। बस जो होती है वह चलती है। चलने से हिमाचल और बस से ब्यास परियोजना। तीसरा दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी में। इसके राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसी कैटेगरी से याद रखेंगे झारखंड। अब जिसके पास दम होती है वो दूसरे को झाड़ देता है। जिसके पास दम होती है वो दूसरे को झाड़ देता है। झाड़ने से झाड़ देता है या मार देता है। झाड़ने से झारखंड और जिसके पास दम होती है, दम से दामोदर घाटी। जिसके पास दम होती है वह दूसरे को झाड़ देता है, डांट लगा देता है। झाड़ने से झारखंड और दम से दामोदर घाटी परियोजना। अब पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में लिखा है बंगला। अब जिसके पास बंगला होता है उसके पास दम तो होती है क्योंकि उसके पास बहुत पैसे होते हैं। जिसके पास बंगला होता है उसके पास दम तो होती ही है क्योंकि उसके पास बहुत पैसे होते हैं। बंगले वाले पास बहुत दम होती है क्योंकि उसके पास बहुत पैसे होते हैं। बंगले से पश्चिम बंगाल और दम से दामोदर घाटी परियोजना। चौथा, हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी में और राज्य उड़ीसा। हीराकुंड में लिखा हीरा। अब जिसके पास हीरे जवाहरात होंगे तो वह महान बन जाएगा। वह लोगों के बीच महान बन जाएगा और उड़ेगा। उड़ने से उड़ीसा, और अपने जीवन में उड़ता रहेगा। अब जिसके पास बहुत हीरे जवाहरात होंगे तो वह बहुत महान कहलाएगा लोगों के बीच। लोग उसकी चापलूसी करेंगे और वह उड़ने लगेगा, उड़ेगा, उड़ता रहेगा अपने जीवन भर। उड़ने से उड़ीसा और महान बन जाएगा से महानदी, और हीरे जवाहरात से हीराकुंड बांध परियोजना। जिसके पास हीरे जवाहरात होंगे वह लोगों के बीच महान बन जाएगा। लोग उसकी चापलूसी करेंगे और वह फिर उड़ने लगेगा। जीवन भर वह हवा में उड़ता रहेगा। उड़ने से उड़ीसा और महान बन जाएगा। महान से महानदी, हीरे जवाहरात, हीरे से हीराकुंड बांध परियोजना। पांचवा, चंबल परियोजना, चंबल नदी में, राज्य राजस्थान और एमपी मध्य प्रदेश। अब चंबल में लिखा है बल, चंबल में लिखा है बल और राजस्थान में लिखा है राजा। अब राजा बहुत बलशाली होता है। राजा जो होता है वह बहुत बलशाली होता है क्योंकि उसके पास सेना होती है। राजा बहुत बलशाली होता है। राजा से राजस्थान और बल से बलशाली। और मध्य प्रदेश को इंग्लिश में कहते हैं एमपी। शॉर्ट फॉर्म में मध्य प्रदेश का एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद। जो सांसद होते हैं उनके पास बहुत बल होता है, पैसों का बल होता है। उनकी बहुत पहचान होती है। जो सांसद होते हैं उनके पास बहुत बल होता है क्योंकि उनके पास बहुत पैसे होते हैं। सांसद यानी एमपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी से मध्य प्रदेश। जो एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, उनके पास बहुत पैसों का बहुत बल होता है। बल से चंबल और एमपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी से मध्य प्रदेश। छठवां, तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी में और राज्य तेलंगाना और कर्नाटक। अब तो इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? तुंगभद्रा में लिखा है तंग और तेलंगाना में भी लिखा है, ला को हटा देंगे तो हम तेग कर लेंगे, तंग लिखा है। तेलंगाना में भी लिखा है तंग और तुंगभद्रा में भी लिखा है तंग। तेलंगाना में हम ला को हटा देंगे तो तेग हो जाएगा यानी तंग, और तुंगभद्रा में भी लिखा है तंग। ऐसे रिलेट हो गया ये तेलंगाना और तुंगभद्रा। और कर्नाटक, अब तुंगभद्रा में लिखा है तंग और कर्नाटक में लिखा है नाटक। अब कोई किसी को तंग कर रहा है तो मतलब नाटक कर रहा है। अब कोई किसी को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है तो वह बहुत नाटक दिखा रहा है। इसका मतलब बहुत नाटक दिखा रहा है वो। नाटक से कर्नाटक और तंग से तुंगभद्रा। अब कोई किसी को बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, मतलब वह बहुत नाटक कर रहा है, नाटक दिखा रहा है। नाटक से कर्नाटक और तंग से तुंगभद्रा। सातवां, मयूराक्षी परियोजना,
मयूराक्षी नदी में, और राज्य पश्चिम बंगाल। अब मयूर, मयूर क्या है? मयूर मोर, मोर एक पक्षी है। पक्षी से पश्चिम, पश्चिम में लिखा है पक्षी, पश्चिम में लिखा है पक्षी। मयूर या मोर क्या है? एक पक्षी है। पक्षी से पश्चिम बंगाल, और मयूर या मोर से मयूराक्षी। मयूर या मोर क्या है? पक्षी है। पक्षी से पश्चिम बंगाल, और मयूर या मोर से मयूराक्षी परियोजना। 8वां नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी में, और राज्य इसके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसी के ट्रिक से याद रखेंगे कृष्णा नदी। अब कृष्ण जो थे वह महाभारत में अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। अर्जुन से नागार्जुन और कृष्ण से कृष्णा नदी। कृष्णा जो थे, कृष्ण जी थे, वह महाभारत में अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। कृष्ण से कृष्णा नदी, अर्जुन से नागार्जुन। अब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब जो अर्जुन थे वह एक धनुधारी थे, वह एक अच्छे धनुधारी थे, तो वह अच्छा निशाना लगा लेते थे। उनके आँख में यदि पट्टी भी बांध दी जाए, मतलब उन्हें अंधा कर दिया जाए, तब भी वह अच्छा निशाना लगा लेंगे। अर्जुन अच्छे धनुधारी थे, उन्हें अंधा भी कर दिया जाए, यानी उनके आँख में पट्टी बांध दिया जाए, इन्हें अंधा कर दिया जाए, तो वह अच्छा निशाना लगा लेंगे। अंधे से आंध्र प्रदेश, और अर्जुन से नागार्जुन। और तेलंगाना, अर्जुन धनुधारी थे, मतलब निशाना लगाते थे। अर्जुन निशाना लगाते थे, लगाने से तेलंगाना, और अर्जुन से नागार्जुन। अर्जुन जो थे धनुधारी थे और निशाना लगाते थे, लगाने से तेलंगाना, अर्जुन से नागार्जुन। 9वां कोसी परियोजना, कोसी नदी में, और राज्य बिहार और नेपाल। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब हम जब भी बाहर जाते हैं, बाहर कहीं, तो हम नापते हैं ये कि जगह वो कितने कोस दूर है, कितने कोस वो जगह दूर है। जब हम बाहर जाते हैं, बाहर से बिहार, तो हम नापते हैं, नापने से नेपाल कि वह जगह कितने कोस दूर है। कोस से कोसी नदी। जब भी हम बाहर जाते हैं, बाहर से बिहार, जब भी हम बाहर जाते हैं तो नापते हैं, नापने से नेपाल कि वह जगह कितने कोस दूर है। कोस से कोसी नदी। जब भी हम बाहर जाते हैं तो नापते हैं वह जगह कितने कोस दूर है। 10वां गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी में, राज्य बिहार व नेपाल में भी, नेपाल में। अब गंडक में लिखा गंध। अब गंध जो होती है, गंध कहाँ आती है? बाहर आती है। गंध जो होती है बाहर आती है। जब हम बाहर जाते हैं, बाहर, अब गंध कहाँ फैलती है? बाहर फैलती है। बाहर गंध फैल जाती है, पल भर में फैल जाती है। जो गंध होती है पल भर में फैल जाती है। पल भर से नेपाल, पल से नेपाल, और गंध से गंडक, और बाहर फैलती है गंध, बाहर से बिहार। जो गंध होती है वह बाहर फैल जाती है पल भर में, पल से नेपाल, और बाहर से बिहार, और गंध से गंडक, यानी गंदगी, गंध, सुगंध। 11वां फरक्का परियोजना, नदी गंगा भागीरथी, राज्य पश्चिम बंगाल। अब फरक्का में लिखा है फुर्र। अब जब गंगा में लिखा है गैंग। अब जो गैंग होती है अपराध करके फुर्र करके भाग जाती है। गैंग होती है जो गैंग जो क्राइम करती है, वह क्राइम करके फुर्र से भाग जाती है। फुर्र से फरक्का, और गैंग से गैंगस्टर, गैंग से गंगा भाग जाती है, भागने से भागीरथी। जो गैंग होती है, गैंगस्टर होते हैं जो गैंग, वह अपराध करके फुर्र से भाग जाती है। गैंग से गंगा नदी, और फुर्र से फरक्का परियोजना, और भाग जाती है, भाग से भागीरथी। अब पश्चिम बंगाल, इसको कैसे याद रखेंगे? और जो पक्षी होता है वह फुर्र से उड़ जाता है। जो पक्षी होता है, पक्षी से पश्चिम बंगाल, वो फुर्र से उड़ जाता है। जो पक्षी होता है, पक्षी से पश्चिम बंगाल, पक्षी जो होता है फुर्र से फरक्का परियोजना उड़ जाता है।
बर्मा, काकड़ा पारा परियोजना, ताप्ती नदी और राज्य गुजरात। अब काकड़ा पारा में लिखा पारा। अब पारा कभी कभी तपने लगता है। जो पारा होता है, जब तापमान ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं पारा तप रहा है, पारा तप रहा है, पारा तप रहा है। जब पारा बहुत हो जाता है, जब तापमान बहुत हो जाता है तो हम कहते हैं जो पारा है तप रहा है। पारा से काकड़ा पारा और तपने से ताप्ती नदी। और गुजरात को ऐसे याद रखेंगे। अब कोई उसके पार गुजरता है, कोई कहते हैं कभी कभी वह उसके पार गुजरा, वह पुल के पार गुजरा, उसके पार गुजरा। गुजरा से गुजरात और उसके पार से काकड़ा पारा। कभी कभी हम कहते हैं वह उसके पार गुजरा, उसके पार गुजरा। गुजरा से गुजरात और पार से काकड़ा पारा परियोजना। 13वां तवा परियोजना, तवा नदी और राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कैसे याद रखेंगे? मध्य प्रदेश में लिखा एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद होते हैं, जो संसद में बैठते हैं, जो यदि खराब सांसद होता है जो, वह तबाह कर देता है, लोगों का जीवन तबाह कर देता है, क्योंकि वह भ्रष्टाचारी होता है। ट्रिक के लिए, जो खराब या भ्रष्टाचारी सांसद होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है एमपी, वह लोगों का जीवन तबाह कर देता है। तबाह से भ्रष्टाचारी होता है, क्योंकि वह लोगों का जीवन तबाह कर देता है। तबाह से तवा परियोजना और एमपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी से मध्य प्रदेश। अब 14वां नागपुर शक्तिगृह परियोजना, नदी कोराडी नदी, राज्य महाराष्ट्र। आपको नागपुर में लिखा नाग। अब नाग कैसा होता है? नाग काला होता है, नाग कारा होता है, काला होता है, कारा होता है। कारा से कोराडी और नाग से नागपुर शक्तिगृह परियोजना। नाग कैसा होता है? नाग या सांप काला होता है, यानी कारा होता है। कारा से कोराडी नदी और नाग से नागपुर शक्तिगृह परियोजना। अब महाराष्ट्र को कैसे याद रखेंगे? अब शक्ति, अब महाराष्ट्र में लिखा महान राष्ट्र, जो बहुत ऐसा राष्ट्र जो बहुत महान होगा तो उसके पास बहुत शक्ति होगी। ऐसा राष्ट्र जो बहुत महान होगा, यानी महान राष्ट्र होगा, तो उसके बाद बहुत शक्ति होगी। शक्ति से शक्तिगृह और महान राष्ट्र से महाराष्ट्र। ऐसा राष्ट्र या देश जो बहुत महान है, यानी महान राष्ट्र है जो, उसके पास बहुत शक्ति होगी। शक्ति से शक्तिगृह और महान राष्ट्र से महाराष्ट्र। 15वां इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नदी सतलज नदी और राज्य राजस्थान, पंजाब व हरियाणा। अब इंदिरा गांधी, सतलज को कैसे याद रखेंगे? सतलज नदी को, सतलज में लिखा सत्य। हमें अंदर से हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमें दिल से यानी अंदर से हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अंदर से इंदिरा गांधी और सत्य से सतलज नदी। हमें अंदर से सत्य या सच बोलना चाहिए। हमेशा अंदर से सत्य या सच बोलना चाहिए। अंदर से इंदिरा गांधी और सत्य से सतलज नदी। और राजस्थान, इसे कैसे याद रखेंगे? अब इंदिरा गांधी जी ने राज किया था। इंदिरा गांधी जी ने देश पर राज किया था। राज से राजस्थान। एक और इंदिरा गांधी परियोजना है, वह नर्मदा नदी में है और उसका राज्य मध्य प्रदेश है। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। और एक इंदिरा गांधी परियोजना भी है। यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना है और एक इंदिरा गांधी परियोजना है, वह केवल एमपी में है और उसकी नदी नर्मदा नदी है। ये हमारी नहर परियोजना की ट्रिक है कि अंदर से हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य से सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्य से सतलज नदी और अंदर से इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जी ने देश पर राज किया था। राज से राजस्थान और इंदिरा गांधी जी से इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और पंजाब, अब इंदिरा गांधी जी थी किस पार्टी से थी? कांग्रेस पार्टी से थी। और कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा। पंजा से पंजाब। और इंदिरा गांधी से इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
इंदिरा गांधी जी किस पार्टी से थी? इंदिरा गांधी जी कांग्रेस पार्टी से थी और कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है पंजा, पंजा से पंजाब। इंदिरा गांधी से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, हरियाणा। अब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को हराकर 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, हराने से हरियाणा और इंदिरा गांधी जी से इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को हराकर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराकर 2 टुकड़े कर दिए थे, हराने से हरियाणा और इंदिरा गांधी जी से इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 16वां उकाई परियोजना। उकाई परियोजना ताप्ती नदी और राज्य गुजरात। इसी का एड्रेस याद रखेंगे। अब उकाई में लिखा काई और ताप्ती में लिखा तपना। अब काई जो होती है उसका तापमान ज़्यादा नहीं होता है, जो काई होती है, काई जहाँ जम जाती है तो उसका तापमान ज़्यादा नहीं होता है। तापमान से ताप्ती और काई से उकाई परियोजना। जो काई होती है जहाँ जम जाती है पानी में काई, तो उसका तापमान ज़्यादा नहीं होता है। तापमान से ताप्ती नदी और काई से उकाई परियोजना। उसका तापमान ज़्यादा नहीं होता है काई का। और गुजरात कैसे याद रखेंगे? गुजरात में लिखा जरा, गुजरात में लिखा जरा। अब कोई चीज़ हम जलाएंगे तो उसका तापमान ज़्यादा रहेगा, कोई चीज़ हम जराएंगे तो उसका तापमान ज़्यादा रहेगा, लेकिन काई का तापमान कम रहता है। जराने से गुजरात और काई से उकाई परियोजना। यदि हम कोई चीज़ जराएंगे यानी जलाएंगे तो उसका तापमान, गुजरात में लिखा जराना, जरा यानी जलाना। कोई चीज़ हम जलाएंगे तो उसका तापमान ज़्यादा रहेगा, लेकिन काई का तापमान कम रहता है। जराने से गुजरात और काई से उकाई परियोजना। 17वां पोचमपात परियोजना। गोदावरी नदी में और राज्य कर्नाटक। गोदावरी नदी में लिखा है गोद यानी माँ की गोद। जो माँ की गोद में बेटा होता है, बच्चा होता है, तो वह अपना मुंह पोंछ लेता है माँ की गोद में। माँ की गोद में अपना मुंह पोंछ लेता है उनकी साड़ी से। जो माँ की गोद में बच्चा होता है, पोंछने से पोचमपात और गोद से गोदावरी नदी। जो माँ की गोद में बच्चा होता है, माँ की गोद में, तो वह बच्चा जब उसका मुंह गंदा हो जाता है तो उनकी साड़ी से अपना मुंह पोंछ लेता है। पोंछने से पोचमपात और गोद से माँ की गोद से गोदावरी नदी। और बहुत नाटक करता है, पोंछता है अपना मुंह जो बच्चा होता है माँ की गोद में, माँ की साड़ी से, और बहुत नाटक करता है। नाटक से कर्नाटक। 18वां मालप्रभा परियोजना। मालप्रभा नदी में और राज्य कर्नाटक। अब मालप्रभा कर्नाटक, इसे कैसे याद रखेंगे? अब जिसके पास बहुत माल होता है, माल या पैसे, तो वह चाहता है कि किसी को इसके कानो कान खबर न लगे, नहीं तो वह चोरी हो जाएगा। जिसके पास बहुत माल या पैसे होते हैं उसे ऐसा लगता है कि किसी को यह कानो कान खबर ना हो कि मेरे पास बहुत पैसा है। कानो कान से कर्नाटक और माल या पैसे से मालप्रभा। जिसके पास बहुत माल या पैसे होते हैं उसे लगता है कि इस बात की जानकारी किसी को कानो कान इस बात की खबर ना हो कि मेरे पास बहुत माल या पैसे हैं, नहीं तो चोरी हो जाएंगे। कानो कान से कर्नाटक और माल से या पैसे से मालप्रभा परियोजना। 19वां महानदी डेल्टा परियोजना। महानदी में और राज्य उड़ीसा। अब जो महान व्यक्ति होगा वह अपने जीवन में सफलता की उड़ान उड़ता जाएगा। अब जो महानदी में लिखा है महान, अब जो महान व्यक्ति होगा अपने जीवन में सफलता की उड़ान उड़ता जाएगा। उड़ान से उड़ता जाएगा से उड़ीसा, और महान से महानदी डेल्टा परियोजना। अब जो महान होगा अपने जीवन में सफलता की उड़ान उड़ता जाएगा। उड़ने से उड़ीसा और महान से महानदी डेल्टा।
20वां रिहंद परियोजना, रिहंद नदी में, और राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अब जो हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश को कैसे याद रखेंगे, जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, हिंदी भाषी प्रदेश सब चाहते हैं कि लोग हिंदी में उत्तर दें। यदि हमसे कोई बात करेगा इंग्लिश में तो हम बोलेंगे हिंदी में उत्तर दो। यदि हम हिंदी भाषी प्रदेश में रह रहे हैं, हिंदी भाषी प्रदेश में रह रहे हैं हम, तो कोई हमको उत्तर इंग्लिश में देगा तो हम बोलेंगे उत्तर हिंदी में दो। उत्तर से उत्तर प्रदेश और हिंदी से, यदि हम हिंदी भाषी प्रदेश में रह रहे हैं, हिंदी भाषी प्रदेश से रिहंद परियोजना, तो बोलेंगे उत्तर हिंदी में दो। 21वां कुंडा परियोजना, कुंडा नदी में और राज्य तमिलनाडु। अब तमिलनाडु कैसे याद रखेंगे तमिलनाडु को, अब तमिलनाडु में लिखा तामील, तामील यानी शिक्षा, तामील जैसे उर्दू वर्ड है, शब्द है तामील यानी शिक्षा। अब जो किसी को आप शिक्षित कर दोगे, तामील दे दोगे, तो वह कांड नहीं करेगा, कांड से कुंडा परियोजना और तामील से तमिलनाडु। यदि आप किसी को शिक्षा दे दोगे, तामील दे दोगे, तो वह कांड नहीं करेगा, कांड यानी शरारत या कांड नहीं करेगा। किसी को आप तामील या शिक्षा दे दोगे तो तामील से तमिलनाडु और कांड से नहीं करेगा कांड, फिर कांड से कुंडा परियोजना। 22वां दुर्गा बैराज परियोजना, दामोदर नदी में, राज्य पश्चिम बंगाल व झारखंड। अब दामोदर नदी में लिखा है दम। अब दुर्गा जी में दुर्गा माता में बहुत दम है, दुर्गा माता में बहुत दम है। वह राक्षसों को झाड़ देती थी, झाड़ने से झारखंड, और दम से दामोदर नदी, और दुर्गा जी से दुर्गा बैराज परियोजना। जो दुर्गा जी हैं उनमें बहुत दम है, वह राक्षसों को झाड़ देती हैं, झाड़ने से यानी मार देती हैं, झाड़ने से झाड़ देती हैं, झाड़ने से झारखंड, और दम से दामोदर नदी, और दुर्गा जी से दुर्गा बैराज परियोजना। अब पश्चिम बंगाल, इसे कैसे याद रखेंगे। अब दुर्गा पूजा कहाँ की फेमस है, पश्चिम बंगाल की। दुर्गा पूजा कहाँ की फेमस है, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल, और दुर्गा पूजा से दुर्गा बैराज परियोजना। तेईसवां इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी में और राज्य केरल। इडुक्की और पेरियार में लिखा है पैरना या तैरना, और इडुक्की में लिखा है डुबकी लगाना। जब हम कहीं पानी में डुबकी लगाते हैं, इसका मतलब हम वहाँ तैर रहे हैं, पैरना या तैरना से पेरियार नदी, और डुबकी लगाने से इडुक्की परियोजना। यदि हम कहीं पैर रहे हैं या तैर रहे हैं, तैरना यानी पैरना, तैरने को पैरना भी कहते हैं। यदि हम कहीं पैर रहे हैं या तैर रहे हैं या पैर रहे हैं, तो मतलब वहाँ डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी से इडुक्की परियोजना, और पैरना या पैरना से पेरियार नदी। अब केरल, इसे क्या याद रखें केरल को, केरल में लिखा है कार, और इडुक्की में लिखा है डिक्की। अब कार में क्या होती है, डिक्की होती है, कार में क्या होती है, डिक्की होती है। डिक्की से इडुक्की परियोजना, और कार से केरल। अब कार में क्या होती है, जो कार गाड़ी होती है, वाहन होता है जो कार, उसमें क्या होती है, उसमें डिक्की होती है, सामान रखने के लिए डिक्की होती है। कार से केरल और डिक्की से इडुक्की परियोजना। अब 24वां टिहरी बांध परियोजना, भागीरथी नदी में और राज्य उत्तराखंड। अब टिहरी बांध में लिखा टहलना, और भागीरथी में लिखा भागना और टहलना दोनों पैर से ही किया जाता है। भागना और टहलना, टहलने से टिहरी बांध परियोजना, और भागने से भागीरथी नदी। टहलना, अब टहला भी जाता है पैर से, और भागा भी जाता है पैर से, और उत्तराखंड उतरा भी जाता है पैर से। इन तीन को रिलेट कर लेंगे हम, टिहरी बांध परियोजना, भागीरथी नदी को और उत्तराखंड को। टिहरी में लिखा है टहलना, टहला भी पैर से जाता है, और भागीरथी नदी में लिखा भागना, भागा भी पैर से जाता है और उतना भी पैर से जाता है। टहलने से टिहरी बांध परियोजना,
भागने से भागीरथी नदी और उतरने से उत्तराखंड। टहला भी पैर से जाता है, भागा भी पैर से जाता है, उतरा भी पैर से जाता है। पच्चीसवां माटा टीला परियोजना बेतवा नदी में, राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब जो माता होती हैं अपने बच्चे से, अपने बच्चे से पूछती हैं कुछ भी कि इसका उत्तर दे, बता तूने ये किया कि नहीं किया, इसका उत्तर दे, बता तूने ये किया कि नहीं किया। माता से माटा टीला परियोजना और बता से बेतवा नदी और उत्तर दे, उत्तर से उत्तर प्रदेश। माता जो होती हैं, हमारी माता होती हैं, जो बच्चे से बच्चा कोई शरारत करता है तो बोलती हैं बता तूने ये किया कि नहीं किया, उत्तर दे। बताने से माता टीला और बताने से बेतवा नदी, उत्तर दे तूने किया कि नहीं किया, उत्तर से उत्तर प्रदेश। और मध्य प्रदेश को कैसे याद रखेंगे? और जो माता होती है हमारे दिल में होती हैं, यानी हमारे मध्य में होती हैं। दिल कहाँ होता है? हमारे शरीर के मध्य में होता है। माता जो होती हैं हमारे दिल में होती हैं, हमारे मध्य में होती हैं। मध्य से मध्य प्रदेश और माता से माता टीला परियोजना। 26वां कोयना परियोजना, कोयना नदी और राज्य महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र, इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे महाराष्ट्र को? अब कोई राज्य होता है जो महान राज्य होता है, कोई जो ऐसा राष्ट्र बहुत कम है ऐसे जो महान हो, बहुत कम राष्ट्र होते हैं जो महान हो। कोई राष्ट्र होता है जो महान होता है, कोई राष्ट्र ऐसा होता है जो महान होता है। महान से महाराष्ट्र और कोई से कोयना परियोजना। कोई राज्य ऐसा होता है, कोई देश या कोई राष्ट्र ऐसा होता है जो महान होता है। महान से महाराष्ट्र और कोई से कोयना परियोजना। 27वां रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी में और राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब राम मंदिर कहाँ बना है? राम मंदिर बना है उत्तर प्रदेश में। राम मंदिर कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश में बना है। उत्तर से उत्तर प्रदेश और राम मंदिर से रामगंगा परियोजना। 28वां ऊपरी कृष्णा परियोजना या अलमाटी बांध, कृष्णा नदी में और राज्य कर्नाटक। अब ऊपरी कृष्णा परियोजना और अलमाटी बांध को रिलेट कर लेते हैं। अब कृष्ण जी माटी भी खा लेते थे। कृष्ण जी थे वो छोटे में माटी भी खा लेते थे, माटी से मिट्टी भी खा लेते थे। माटी से अलमाटी बांध और कृष्ण जी से कृष्णा नदी और ऊपरी कृष्णा परियोजना। जो कृष्ण जी थे, कन्हैया थे, वो माटी भी खा लेते थे, मिट्टी भी खा लेते थे। मिट्टी या माटी से अलमाटी बांध और कृष्णा से कृष्णा नदी और ऊपरी कृष्णा परियोजना। कर्नाटक कैसे याद रखेंगे? अब कन्हैया जो कृष्ण जी थे बहुत नाटक करते थे, बहुत शरारत करते थे, बहुत नाटक करते थे अपनी माँ से। नाटक से कर्नाटक और कृष्ण जी से ऊपरी कृष्णा परियोजना। जो कृष्ण जी थे, वह बहुत नाटक करते थे। नाटक से कर्नाटक और कृष्ण जी से ऊपरी कृष्णा परियोजना। 29वां घाटप्रभा परियोजना, घाटप्रभा नदी में और राज्य कर्नाटक। अब कर्नाटक में लिखा है नाटा और घाटप्रभा में लिखा है घटना यानी कम। जो नाटा होता है वह छोटा होता है, बिल्कुल। जो नाटा व्यक्ति होता है वह छोटा होता है, यानी उसकी ऊंचाई घट जाती है। जो नाटा व्यक्ति होता है, जो बौना होता है, जो नाटा व्यक्ति होता है, उसकी ऊंचाई घट जाती है। घटने से घाटप्रभा परियोजना और नाटा व्यक्ति से कर्नाटक। 30वां भीमा परियोजना, पवना नदी, राज्य महाराष्ट्र। अब भीमा परियोजना, जो भीम था बहुत ताकतवर था, उसे पवन भी नहीं हिला पाती थी। जो भीम था बहुत ताकतवर था, उसे पवन भी नहीं हिला पाती थी। पवन से पवना नदी और भीम से भीमा परियोजना।
जो भीम था, जो भीम वह बहुत ताकतवर था, उसे पवन भी नहीं हिला पाती थी, हवा में नहीं हिला पाती थी। पवन से पवन नदी और भीम से भीमा परियोजना। अब महाराष्ट्र, इसे कैसे याद रखेंगे? महाराष्ट्र में लिखा महान राष्ट्र और भीम में लिखा भ्रम। हर राष्ट्र को ये भ्रम होता है कि वह बहुत महान राष्ट्र है। अब हर राज्य को ये भ्रम होता है, छोटे छोटे राज्यों को भी ये भ्रम होता है कि हम बहुत महान हैं। महान से महाराष्ट्र और भ्रम से भीमा परियोजना। छोटे छोटे राष्ट्रों को भी ये भ्रम होता है कि हम बहुत महान हैं। भ्रम से भीमा परियोजना और महान से महाराष्ट्र। इकतीसवां भद्रा परियोजना, भद्रा नदी में और राज्य कर्नाटक। अब कर्नाटक कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? जो भद्र व्यक्ति होता है, जो भद्र होता है, वो बहुत नाटक करता है। जो भद्र व्यक्ति होता है, उद्दंड भद्र, तो बहुत नाटक करता है जो भद्र व्यक्ति होता है। भद्र से भद्रा परियोजना और नाटक से कर्नाटक। जो भद्र व्यक्ति होता है बहुत नाटक दिखाता है। भद्र से भद्रा परियोजना और नाटक से कर्नाटक। 32वां जायकाबाड़ी परियोजना, गोदावरी नदी में और राज्य महाराष्ट्र। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? गोदावरी। गोदावरी में लिखा है गोद। अब जायका में लिखा है जायका। अब जो माँ होती है, हमारी माँ ही, वह तरह तरह का भोजन अपने बच्चे को खिलाती हैं जिससे वो चखता है उसको। जायका, जायका, उसका जायका लेता है वो। जायका मतलब जायका लेना, तरह तरह का भोजन खाना, तरह तरह का जायका। जायका से जायका और माही से महाराष्ट्र। जो माँ होती हैं वह अपने बच्चे को तरह तरह का भोजन बना के खिलाती हैं जिससे वो उसका जायका लेता है। जायका से जायकाबाड़ी परियोजना और माही से महाराष्ट्र। और वह उनकी गोद में खेलता है जो बच्चा होता है। गोद से गोदावरी। जो माँ होती हैं अपने बच्चे के लिए अच्छा अच्छा जायका बनाती हैं, वह उसकी गोद में खेलता है। गोद से गोदावरी नदी, जायका से जायकाबाड़ी परियोजना और माही से महाराष्ट्र। 33वां रंजीत सागर बांध परियोजना, रावी नदी में और राज्य पंजाब। रंजीत में लिखा जीत, अब और रावी नदी में लिखा बारी। अब जीत जो होती है बार बार नहीं मिलती है। जीत जो होती है, जीत होती है, विजय होती है, जीत होती है, वो बार बार नहीं मिलती है। बार बार से रावी। जीत जो होती है वो बार बार नहीं मिलती, बहुत कम बार ही जीत मिलती है, अधिकतर बार हार ही मिलती है। बार बार जीत नहीं मिलती। बार बार से रावी नदी और जीत से रंजीत सागर बांध परियोजना। पंजाब कैसे याद रखेंगे? अब पंजाब में लिखा है पंजा। पंजा जो कि कांग्रेस का एक चुनाव चिन्ह है, तो वह चुनाव लड़ती है, जीतने के लिए लड़ती है। पंजा जो एक चुनाव चिन्ह है कांग्रेस का, तो कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी है जो चुनाव में जीतने के लिए लड़ती है। जीतने से रंजीत और पंजा से पंजाब। पंजा जो है वह कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। तो जो कांग्रेस है अपने चुनाव चिन्ह से चुनाव को जीतने के लिए लड़ती है। जीतने से रंजीत सागर बांध और पंजा से पंजाब। 34वां हिटकल परियोजना, घाटप्रभा नदी और राज्य कर्नाटक। अब घाटप्रभा नदी, इसे कैसे याद रखेंगे? घाटा, घाटप्रभा यानी घाटा। अब हम, और हिटकल में लिखा है हेड। हम अपने हेड या दिमाग से, हेड या सिर से यही सोचते रहते हैं, हेड या दिमाग से, कि हमें घाटा नहीं लगे। हम अपने कैलकुलेशन करते रहते हैं अपने हेड में कि हमें घाटा नहीं लगे। घाटा से घाटप्रभा नदी और हेड से हिटकल परियोजना। हम अपने हेड या दिमाग से यह सोचते रहते हैं कि हमें घाटा नहीं लगे, ऐसी कैलकुलेशन करते रहते हैं। घाटा से घाटप्रभा नदी और हेड से या सिर से या हेड से हिटकल परियोजना। कर्नाटक कैसे याद रखेंगे? अब हिटकल में लिखा है अड़ जाना, अड़ना। अड़ जाना मतलब नाटक करना। अब कोई नाटक कर रहा है मतलब अड़ गया है। अड़ जाना मतलब नाटक करना। अड़ जाने से हिटकल और नाटक करना से कर्नाटक। अड़ जाना मतलब
नाटक करना। कोई अड़ गया है मतलब नाटक कर रहा है। अड़ जाने से हट जाने से, अड़ जाने से हिटकल, और नाटक करने से कर्नाटक। पैंतीसवां सतलज परियोजना, चिनाब नदी में और राज्य जम्मू कश्मीर। अब सतलज में लिखा है सत्य, अब चिनाब में लिखा है चीनना यानी पहचानना। सत्य को पहचानना या चीनना आसान नहीं होता। सत्य को पहचानना या चीनना आसान नहीं होता। चीनने से चिनाब नदी और सत्य से सतलज परियोजना। सत्य को चीनना या पहचानना आसान नहीं होता। चीनने से चिनाब नदी और सत्य से सतलज परियोजना। अब जम्मू कश्मीर, अब हमें अपने मुंह से, जम्मू में लिखा मुंह, अपने मुंह से सत्य बोलना चाहिए। हमें अपने मुख या मुंह से सत्य बोलना चाहिए। मुंह से जम्मू कश्मीर, जम्मू, और सत्य से सतलज परियोजना। हमें अपने मुंह या मुख से सत्य बोलना चाहिए। मुंह से जम्मू और सत्य से सतलज परियोजना। 36वां नाथपा झाकरी परियोजना, सतलज नदी में, राज्य हिमाचल प्रदेश। अब ट्रिक के लिए हम देखते हैं, यदि कोई किसी के आंचल में झांक रहा है, यदि कोई ऐसा क्राइम कर रहा है, कोई किसी के आंचल में झांक रहा है, तो हमें उसकी लाज बचानी चाहिए। हमें उसकी लाज बचानी चाहिए। कोई किसी के आंचल में झांक रहा है, झांकने से झाकरी, और आंचल से हिमाचल प्रदेश, और लाज बचानी चाहिए, लाज से सतलज नदी। यदि कोई किसी के आंचल में झांक रहा है तो हमें उसकी लाज बचानी चाहिए। आंचल से हिमाचल प्रदेश, आंचल में झांक रहा है, झांकने से नाथपा झाकरी। यदि कोई किसी के आंचल में झांक रहा है तो हमें उसकी लाज बचानी चाहिए, लाज से सतलज नदी। 37वां पनामा परियोजना, पनामा नदी में और राज्य गुजरात। गुजरात को ऐसे याद रखेंगे ट्रिक से। अब जो पनामा लिखा नाम, जो नाम होता है, जो नाम हम गुजर ही जाता है, जो हमारा नाम होता है इस दुनिया में गुजर ही जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम गुजर जाता है। गुजरने से गुजरात और नाम से पनामा नदी, पनामा परियोजना। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम गुजर ही जाता है, लोग भूल जाते हैं। गुजरने से गुजरात और नाम से पनामा परियोजना। 38वां कोल डैम परियोजना, सतलज नदी, राज्य हिमाचल प्रदेश। अब कोल डैम परियोजना में लिखा है कल, अब और सतलज नदी में लिखा है सत्य। अब कल के लिए सत्य बाहर आ ही जाता है। सत्य जो होता है, सच होता है, आज या कल बाहर आ ही जाता है। सत्य से सतलज नदी और कल से कोल डैम परियोजना। सत्य या सच जो होता है आज या कल बाहर आ ही जाता है। कल से कोल डैम परियोजना और सत्य से सतलज नदी। हिमाचल को कैसे याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश को। अब हम कहते हैं कभी कभी कल चल, आज मत चल, कल चल। कल से कोल डैम परियोजना और चल से हिमाचल प्रदेश। कभी कभी हम बोलते हैं आज नहीं कल चल, आज नहीं चल कल चल। कल से कोल डैम परियोजना और चल से हिमाचल प्रदेश। 29वां कांग साबती परियोजना, कांग साबती नदी और राज्य पश्चिम बंगाल। अब कांग साबती में लिखा काग, काग यानी कौआ। कौआ क्या है, एक पक्षी है। कौआ क्या है, काग क्या है, एक पक्षी है। पक्षी से पश्चिम बंगाल और काग से कौआ से कांग साबती परियोजना। काग, काग या कौआ एक पक्षी है। पक्षी से पश्चिम बंगाल, पक्षी से पश्चिम, और काग से कौए से काग साबती परियोजना। 40वां पराम्बीकुलम अलियार परियोजना, 8 छोटी नदियों में और राज्य तमिलनाडु एवं केरल। अब 8 को कैसे याद रखेंगे, 8 छोटी नदियों में ये परियोजना है। अब पराम्बी में लिखा पैर, पैर हाथ, हाथ पैर, कहते हैं पैर हाथ, पैर हाथ मत जोड़ो, हाथ से हाथ और पैर से पराम्बीकुलम परियोजना। कहते हैं पैर हाथ मत जोड़ो, हाथ से पैर हाथ मत जोड़ो। हाथ से 8 छोटी नदियां और पैर से पराम्बीकुलम परियोजना। अब तमिलनाडु, इसको कैसे याद रखेंगे,
अब तमिलनाडु, तमिलनाडु में लिखा है अलियार में लिखा अल्लाह, अलियार में लिखा है अल्लाह, अलियार में लिखा है अल्लाह। हम हर कोई चाहते हैं कि उसे अल्लाह, अल्लाह या भगवान मिल जाएं, अल्लाह या भगवान मिल जाएं। मिलने से तमिलनाडु और अल्लाह से अल्लाह से अलियार परियोजना, और उसके सामने सब हाथ पैर जोड़ते हैं, पैर से पराम्बिकुलम और अल्लाह से अलियार, और सब कोई चाहता है कि उसे अल्लाह या भगवान मिल जाएं। अल्लाह से अलियार परियोजना और मिल जाए से तमिलनाडु। और केरल, इसको ऐसे याद रखेंगे, अब केरल में लिखा रोल, रोल रोल करना यानी रोल करना। अब पराम्बी में लिखा पैर। अब कहीं भी हम पैर को रोल करके बैठ जाते हैं। हम बैठते कैसे हैं? पैर को रोल करके, घुमा के। रोल से केरल और पैर से पराम्बिकुलम परियोजना। हम कैसे बैठते हैं कहीं भी? पैर को रोल करके, घुमा के। रोल से केरल और पैर से पराम्बिकुलम परियोजना। हम पैर को रोल करके बैठ जाते हैं। 41वां मुचकुंड परियोजना, मुचकुंड नदी में और राज्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा को कैसे याद रखेंगे? अब मुचकुंड में लिखा है मैच। अब मैच में बॉल उड़ जाती है, जब बल्लेबाज मारता है गेंद को तो गेंद उड़ जाती है। उड़ने से उड़ीसा और मैच से क्रिकेट मैच, मैच से मुचकुंड। अब जो क्रिकेट मैच होता है, मैच से मुचकुंड, जो क्रिकेट मैच होता है उसमें जब बल्लेबाज मारता है गेंद को तो गेंद उड़ जाती है। उड़ने से उड़ीसा और मैच से, क्रिकेट मैच से मुचकुंड। जब क्रिकेट मैच में बल्लेबाज गेंद को मारता है तो गेंद उड़ जाती है ऊपर। उड़ने से उड़ीसा और मैच से मुचकुंड परियोजना और आंध्र प्रदेश। और कभी कभी जब बारिश हो जाती है तो आधा मैच ही हो पाता है, आधा मैच ही हो पाता है। आधा से आंध्र प्रदेश और मैच से मुचकुंड परियोजना। जब कभी कभी बारिश हो जाती है तो मैच आधा ही हो पाता है। मैच से क्रिकेट मैच आधा ही हो पाता है, आधा से आंध्र प्रदेश और मैच से मुचकुंड परियोजना। और 42वां गिरना परियोजना, गिरना नदी में, राज्य महाराष्ट्र। अब लोग गिर गिर के ही महान बनते हैं, लोग गिर गिर के ही महान बनते हैं। महान से महाराष्ट्र और गिर गिर से गिरना परियोजना। लोग गिर गिर कर ही महान बनते हैं। महान से महाराष्ट्र और गिर गिर से गिरना परियोजना। 43वां शारदा परियोजना, नदी शारदा और गोमती और राज्य उत्तर। अब शारदा में लिखा सर्दी। सर्दी में लोग रम पीते हैं गम को भुलाने के लिए। सर्दी में लोग रम पीते हैं गम को भुलाने के लिए। गम से गोमती और सर्दी से शारदा परियोजना। शारदा में लिखा सर्दी। सर्दी में लोग रम पीते हैं, रम यानी शराब। लोग रम पीते हैं अपना गम भुलाने के लिए। गम से गोमती और सर्दी में लोग रम पीते हैं, सर्दी से शारदा परियोजना। और उत्तर प्रदेश को कैसे याद रखेंगे? अब सर्दी में यूपी, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, यूपी यानी अप यानी हमारे ऊपर। अब जो सर्दी होती है जब हम अपने ऊपर कुछ गर्म कपड़े ओढ़ लेते हैं, गर्म कंबल या कपड़े ओढ़ लेते हैं। ऊपर यानी अप से यूपी यानी उत्तर प्रदेश। जब सर्दी होती है तो हम अपने ऊपर यानी अप यानी यूपी, अपने ऊपर कुछ कपड़े, गर्म कपड़े या कंबल ओढ़ लेते हैं। अप से यूपी यानी उत्तर प्रदेश और सर्दी से शारदा परियोजना। 44वां पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी में और राज्य महाराष्ट्र। ऐसा राष्ट्र जो महान है तो उसके पास वो अपने आप में पूर्ण होगा। ऐसा राज्य जो अपने आप में पूर्ण है, उसके पास पूरी ताकत है, तो वैसा राष्ट्र महान होगा। जो पूर्ण होगा, ऐसा राज्य पूरा होगा, उसके पास पूरी वस्तु होगी, वह बहुत महान होगा। ऐसा राज्य जो महान है, या ऐसे याद कर सकते हैं हमें महान बनने के लिए पूर्णता को हासिल करना पड़ता है। पूर्णता को हासिल करना पड़ता है महान बनने के लिए। महान से महाराष्ट्र और पूर्णता से पूर्णा परियोजना। हमें महान बनने के लिए पूर्णता को प्राप्त करना पड़ता है कि हमारे पास पूरे गुणों पूर्णता आ जाए अपने आप में महान बनने के लिए। महान से महाराष्ट्र
और पूर्णता से पूर्णा परियोजना। 45वां बारगी परियोजना, बारगी नदी में और स्थान मध्य प्रदेश। अब एमपी में, एमपी कैसे याद रखें, एमपी में लिखा है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद जो होते हैं उनका बैग भरा ही होता है पैसों से। उन ट्रिक के लिए जो सांसद होते हैं कुछ भ्रष्टाचारी, उनका बैग भरा ही हुआ था, बैग भरा हुआ होता है पैसे से, जो बैग होता है। बैग से बारगी परियोजना और एमपी से मध्य प्रदेश, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद एमपी से मध्य प्रदेश। जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका जो बैग होता है, बैग पैसों से भरा होता है। बैग से बारगी परियोजना और एमपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, एमपी यानी मध्य प्रदेश। 46वां हसदेव बांगो परियोजना, हसदेव नदी में स्थान राज्य छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ को कैसे याद रखेंगे ट्रिक से, अब हसदेव में लिखा हास यानी कहते हैं उसका हास हो गया यानी क्षति हो गई, हास हो जाना यानी क्षति हो जाना, क्षति से छत्तीसगढ़, हास से हसदेव बांगो। अब कहते हैं हम कि हास हो गया, उसकी क्षति हो गई, हास हो गया उसका, हास होना यानी क्षति होना, क्षति से छत्तीसगढ़, हास होना से हसदेव बांगो परियोजना। 47वां दंडकारण्य परियोजना, राज्य उड़ीसा और मध्य प्रदेश। अब हम दंड किसको देंगे, दंड हम किसको देंगे, जो उड़ेगा, जो उड़ता रहेगा जीवन भर, तो हम उसको दंड देना पड़ेगा। उड़ने से उड़ीसा, दंड देने से दंडकारण्य परियोजना। जो उड़ता रहेगा दिन भर तो उसे हमें दंड देना पड़ेगा। दंड से दंडकारण्य परियोजना, उड़ने से उड़ीसा। और जो गुरु होता है वो अपने दिल से दंड नहीं देता। जो गुरु होता है अपने शिष्य को दिल से यानी दिल से दंड नहीं देता। दंड से दंडकारण्य परियोजना और दिल होता है मध्य में, मध्य से मध्य प्रदेश। जो गुरु होता है अपने शिष्य को दिल से अपने दंड नहीं देता। दंड से दंडकारण्य परियोजना और दिल से मध्य, दिल होता है मध्य में, मध्य से मध्य प्रदेश। 48वां शरावती परियोजना, शरावती नदी में राज्य कर्नाटक। अब शरावती में लिखा शरारत करना। अब कोई शरारत कर रहा है तो मतलब नाटक कर रहा है। अब कोई शरारत कर रहा है तो इसका मतलब वो नाटक कर रहा है। नाटक से कर्नाटक और शरारत से शरावती नदी। अब कोई शरारत कर रहा है तो मतलब नाटक कर रहा है। 49वां पंचेत बांध, दामोदर नदी, राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब दामोदर नदी को कैसे याद रखेंगे, अब जो दमदार होगा वो मेरी चिता बना देगा, चिता बना देगा, मुझसे लड़ेंगे तो। अब कोई दमदार होगा, जो दमदार तो हमारी चिता बना देगा, वो हमारी चिता बना देगा मुझसे लड़ेंगे तो। चिता से पंचेत बांध और दमदार से दामोदर नदी। अब जो दमदार होगा, दमदार यदि हम मुझसे लड़ेंगे तो हमारी चिता बना देगा। चिता से पंचेत बांध और दमदार से दामोदर नदी। हम किसी दमदार से लड़ेंगे तो हमारी चिता बना देगा। अब झारखंड, और हमें झाड़ देगा। हमें क्या करेगा, वो झाड़ देगा, हमारी चिता बना देगा, हमें झाड़ देगा, हमें मारेगा और झाड़ देगा। जो दमदार होगा तो हमारी चिता बना देगा, जो हमारी चिता बना देगा तो हमें झाड़ देगा, मार देगा, वो इतना ताकतवर होगा, दमदार होगा। झाड़ने से झारखंड। और पश्चिम बंगाल को कैसे याद रखेंगे, अब कोई पंचेत में लिखा चेत जाना एकदम से। यदि हमारे कोई बगल में आके खड़ा हो जाएगा तो हम चेत जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। यदि हमारे कोई बगल में आके खड़ा हो जाएगा तो हम चेत जाएंगे, एकदम से होशियार हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। बगल में आके खड़ा हो जाएगा, बगल से बंगाल और चेत जाएंगे से पंचेत बांध। यदि हमारे कोई बगल में आके खड़ा हो जाएगा तो हम चेत जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। चेतने से पंचेत बांध और बगल में खड़ा हो जाएगा से बगल से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। 50वां गंगा सागर परियोजना, चंबल नदी में, राज्य मध्य प्रदेश। अब गंगा सागर परियोजना बोले गंगा। अब गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है तो उसमें बहुत बलशाली होगी, बल से चंबल नदी। अब जो गंगा नदी वह बहुत बलशाली, जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है तो उसमें बहुत बलशाली होगी। बल से चंबल नदी और गंगा से गंगा सागर परियोजना।
और गंगा जो नदी है हमारे दिलों में वास करती है। गंगा जो है हमारे दिलों में वास करती है, यानी हमारे मध्य में वास करती है। मध्य से मध्य प्रदेश और गंगा से गंगा सागर परियोजना। जो गंगा नदी है हमारे मध्य यानी दिलों में वास करती है। दिल होता है शरीर के मध्य में, यानी मध्य प्रदेश और गंगा से गंगा सागर परियोजना। इक्यावन बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी में, और राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोना बनाएं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोना बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा काम करें कि सोना हमारा बनता रहे, तरह तरह के आभूषण हम बनाते रहें, सोना हम बनाते रहें। भारत देश में यही है, लोग चाहते हैं उसके पास बहुत सोना हो। ऐसा काम करें कि वो बहुत सोना बनाएं, सोना बनाते रहें। बनाने से बाढ़ सागर परियोजना और सोना से सोन नदी। लोग ऐसा चाहते हैं, इतने अमीर हो जाए वो कि सोना बनाता रहे, लोग तरह सोना इकट्ठा करते रहें, सोना बनाते रहें। सोना से सोन नदी और बनाने से बाढ़ सागर परियोजना। और बिहार को कैसे याद रखेंगे? अब जो बाढ़ धनुष और बाढ़ होता है, जब बाढ़ चलता है तो बाहर की तरफ चलता है, फिर उतरता है। जो बाढ़ होता है, बाढ़ जो धनुष से निकलता है तो वह बाहर की तरफ चलता है, बाहर से बिहार, और उतरता है फिर एकदम से, उतरने से उत्तर प्रदेश। और बाढ़ से बाढ़ सागर परियोजना। जो बाढ़ होता है जब धनुष से चलता है, धनुष से, तो वह बाहर की तरफ चलता है, फिर उतरता है, बाहर से बिहार, उतरने से उत्तर प्रदेश, और बाढ़ से बाढ़ सागर परियोजना। मध्य प्रदेश को कैसे याद रखेंगे? मध्य प्रदेश को बाढ़ सागर में लिखा बाड़ी। अब जो हमें जो बोलना चाहिए अपने बाड़ी से, जो बोलना चाहिए दिल से बोलना चाहिए। दिल होता है मध्य में, मध्य प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश। जो हमें कुछ बोलना चाहिए अपने बाड़ी से मध्य बाढ़ सागर परियोजना। बाढ़ सागर में लिखा बाड़ी हमारी बोली। हमें अपने दिल से बोलना चाहिए, अपनी बाड़ी से जो भी बोलना चाहिए। बाड़ी से बाढ़ सागर परियोजना और दिल से मध्य प्रदेश। दिल होता है मध्य में, मध्य प्रदेश। 52 नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा नदी, राज्य मध्य प्रदेश में गुजरात। अब मध्य प्रदेश को कैसे याद रखेंगे? अब किसी के दिल में किसी का नाम होता है, किसी के दिल में किसी का नाम होता है। वह किसी उससे इतना प्यार करता है कि उसके दिल में उसका नाम होता है। दिल से मध्य प्रदेश और नाम से नर्मदा सागर परियोजना। किसी के दिल में किसी का नाम होता है। दिल होता है शरीर के मध्य में, मध्य से मध्य प्रदेश, और नाम होता है उसके दिल में, मध्य में। नाम से नर्मदा सागर परियोजना और नर्मदा में लिखा नाम, और गुजरात में लिखा है गुजरना। नाम जो होता है समय के साथ जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो गुजर ही जाता है, नाम गुजर ही जाता है। गुजरने से गुजरात और नाम से नर्मदा सागर परियोजना। जो नाम होता है, नाम वो समय के साथ, मृत्यु के साथ गुजर ही जाता है। गुजरने से गुजरात और नर्मदा से नर्मदा सागर परियोजना। अब राणा प्रताप सागर परियोजना, चंबल नदी में और राज्य राजस्थान। अब राणा सागर में रण यानी युद्ध में कौन जीतता है? जो बलशाली होता है। युद्ध में कौन जीतता है? जिसके पास बल होता है। बल से चंबल और रण से युद्ध से राणा प्रताप सागर परियोजना। रण या युद्ध में कौन जीतता है? जिसके पास बल होता है। बल से चंबल और रण से युद्ध से राणा सागर प्रताप परियोजना। और राजस्थान में लिखा राजा। अब राजा क्या करते थे? राजा युद्ध करते थे। राजा जो थे रण या युद्ध करते थे। राजा से राजस्थान और रण से या युद्ध से राणा प्रताप सागर परियोजना। राजा जो थे युद्ध करते थे, रण करते थे। राजा से राजस्थान और रण से राणा प्रताप सागर परियोजना। 54 जवाहर सागर परियोजना, चंबल नदी और राज्य राजस्थान। अब जवाहर सागर, चंबल में लिखा है बल। अब हमें बाहर से बलशाली होना चाहिए। हमें बाहर से बलशाली होना चाहिए, या ऐसे याद कर लेंगे इसको। जो जवान व्यक्ति होता है वो बलशाली होता है। जो जवान व्यक्ति होता है बलशाली होता है। जवान से जवाहर सागर परियोजना और बल से चंबल। जो जवान या यंग होता है उसके पास बहुत बल होता है। बल से चंबल और जवान से जवाहर सागर परियोजना। राजस्थान, अब जवाहर में लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी। अब जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश पर राज किया था। वह प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे इस देश पर राज किया था उनने। राज से राजस्थान और जवाहरलाल नेहरू से जवाहर सागर परियोजना। 55 सरहिंद नहर परियोजना, सतलज नदी में और राज्य हरियाणा।
अब सरहिंद में लिखा है अब सरहिंद में लिखा है सहारा। अब सहारा, हमें सत्य, हमें हर चीज़ सत्य बोलनी चाहिए। हमें सहारा सत्य बोलना चाहिए। हमें सारी चीज़ सत्य बोलनी चाहिए। सहारा से सरहिंद और सत्य से या ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको। या सर हिंदी में लिखा सर, हमें अपने सर या टीचर से सत्य बोलना चाहिए। हमें अपने सर या शिक्षक से सत्य बोलना चाहिए। सर या शिक्षक से, सर से सरहिंद परियोजना, नहर परियोजना, और सत्य से सतलज नदी, हरियाणा। हमें अपने सर को हारने नहीं देना चाहिए। हमें अपने सर को झुकने नहीं देना चाहिए। हमें अपने सर को हारने नहीं देना चाहिए। हमें अपने सर को झुकने नहीं देना चाहिए, हारने नहीं देना चाहिए। हारने से हरियाणा और सर से सरहिंद नहर परियोजना। हमें अपने सर को हारने या झुकने नहीं देना चाहिए। हारने से हरियाणा और सर से सरहिंद नहर परियोजना। 56 तुलबुल परियोजना, झेलम नदी और राज्य जम्मू कश्मीर। अब तुलबुल में लिखा है बुलबुल। अब जो बुलबुल होती है, लोगों की जो बुलबुल होती है, जो उनका प्यार होता है, झेलना पड़ता है उसका, उन्हें झेलना पड़ता है। जो भी वो बोलती है बुलबुल, तो वो झेलना ही पड़ता है उन्हें गुस्सा उत्सा सब झेलना पड़ता है उसका। जो हमारी बुलबुल होती है, ट्रिक के लिए, जो हमारी बुलबुल होती है, जो हमारा प्यार होता है, तो उसका हमें गुस्सा भी हर कुछ झेलना पड़ता है। झेलने से झेलम और बुलबुल से तुलबुल। और तुलबुल में लिखा है बोलना। तुलबुल और जम्मू कश्मीर लिखा है मुंह। हम बोलते कैसे हैं? हम बोलते हैं मुख से, मुंह से जम्मू, और बोलने से तुलबुल। हम कैसे बोलते हैं? अपने मुंह या मुख से बोलते हैं। मुंह से जम्मू कश्मीर। हम अपने मुंह से बोलते हैं, मुख से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, मुख से जम्मू, और बोलने से तुलबुल। और हम अपनी बुलबुल, जो हमारा प्यार होता है, उसको हम झेल लेते हैं। उसको हम अपनी बुलबुल का सब कुछ झेल लेते हैं, गुस्सा वगैरह। झेलने से झेलम और बुलबुल से तुलबुल। और 57 दुलहस्ती परियोजना, चिनाब नदी और राज्य जम्मू कश्मीर। अब दुलहस्ती में लिखा हंसना। अब जिसको हम चीनते हैं, चिनाब में लिखा चीनना। जिसको हम चीनते हैं या जानते हैं, जब हमसे वो टकराता है तो हम हंसते हैं उसको देखकर। जिसको हम जानते हैं, चीनते हैं, चीनने से चिनाब नदी, हंसने से दुलहस्ती। अब जिसको हम चीनते हैं, जानते हैं, वह हमारे सामने आ जाता है तो हम हंसते हैं उसको देखकर। हंसने से हंसने से दुलहस्ती, और चीनने या जानने से चिनाब नदी। और जम्मू कश्मीर, इसको कैसे याद रखेंगे? मुंह। अब जिसको हम जानते हैं, चीनते हैं, तो उसका हम कैसे हंसेंगे? उसका मुंह देखकर हम हंसेंगे। मुख देखकर उसका हंसेंगे। मुंह से जम्मू कश्मीर, और हंसने से हस्ती से दुलहस्ती। जब हम किसी को जानते हैं, चीनते हैं, तो उसका मुंह या मुख देखकर हम हंसेंगे। मुंह से जम्मू कश्मीर, हंसने से दुलहस्ती। 58 तिलैया परियोजना, नदी बराकर नदी और राज्य झारखंड। अब तिलैया यानी तालाब कैसा होना चाहिए? तालाब बड़ा होना चाहिए। तालाब या तलैया बड़ी होनी चाहिए, बड़ा से बड़ा कर। और तलैया से तालाब से तलैया परियोजना। तालाब कैसा होना चाहिए? तलैया कैसी होनी चाहिए? तलैया बड़ी होनी चाहिए, बड़ा से बड़ा कर, और तलैया से तलैया परियोजना। अब झारखंड, इसको कैसे याद रखेंगे? अब जो तालाब होता है, उसके आसपास झाड़ झंकड़ तो होता ही है। झाड़ झंकड़, जो झाड़ होते हैं, झाड़ पेड़ के, तो तालाब के आसपास, तलैया के आसपास झाड़ झंकड़ तो होते ही हैं। झाड़ से झारखंड, और तलैया से तलैया परियोजना। जो तालाब या तलैया होती है, उसके आसपास झाड़ या झंकड़, जो पेड़ वगैरह होते हैं, वो होते हैं झाड़ या झंकड़। झाड़ से झारखंड, और तलैया से तालाब से तलैया परियोजना। 59 सरदार सरोवर परियोजना, नदी नर्मदा नदी और राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। अब सरदार सरोवर में लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनका नाम कौन नहीं जानता? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हर कोई जानता है। नाम से नर्मदा नदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से सरदार सरोवर परियोजना का नाम हर कोई जानता है।
अब गुजरात को ऐसे याद रखेंगे। अब सरदार होता है जो गरजता है, तो सरदार होता है, सरदार अपने इलाके में सबके ऊपर गरजता है, गरजता है, बरसता है, गरजने से गुजरात, और सरदार से सरदार, सरदार सरोवर परियोजना। जो सरदार होता है अपने इलाके में सबके ऊपर गरजता है, बरसता है, गरजता है अपने इलाके में, गरजने से गुजरात, और सरदार से सरदार सरोवर परियोजना। मध्य प्रदेश को कैसे याद रखेंगे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो हमारे दिलों में राज करते हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जो हैं हमारे दिलों में राज करते हैं। उन्होंने इस देश को एकजुट किया था, जो रियासतों का एकीकरण इन्होंने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये हमारे दिलों में राज करते हैं, यानी हमारे मध्य में राज करते हैं। मध्य से मध्य प्रदेश, और सरदार से सरदार सरोवर परियोजना। और महाराष्ट्र को कैसे याद रखेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे राष्ट्र को बहुत महान बनाया था। इसका एकीकरण करके बहुत हमारे राष्ट्र को महान बनाया था। महान से महाराष्ट्र, और सरदार वल्लभ भाई पटेल से सरदार सरोवर परियोजना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे दिलों में राज करते हैं। राज से राजस्थान, और सरदार वल्लभ भाई पटेल से सरदार सरोवर परियोजना। 60वां बगलियार परियोजना, चिनाब नदी, राज्य जम्मू कश्मीर। बगलियार में अब जो हमारे बगल में रहता है, बगल में, तो हम उसको चीनते हैं, जानते हैं। जो हमारे बगल में होता है, बगल में रहता है, तो हम उसको चीनते हैं या जानते हैं। चीनने चिनाब नदी, और बगल से बगलियार परियोजना। जो हमारे बगल में रहता है, पड़ोस के बगल में, तो हम उसको चीनते हैं या जानते हैं। चीनने से चिनाब नदी, और बगल से बगलियार परियोजना। और जम्मू कश्मीर, ऐसे कैसे याद रखेंगे। बगलियार में लिखा है हार। अब जम्मू कश्मीर को हमने हारा नहीं। पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, तो हमने अब जम्मू कश्मीर को हमने हारा नहीं, जीत गए हम अपना जम्मू कश्मीर को हमने हारा नहीं। जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो हमें हार नहीं, जीत मिली थी। हार से बगलियार, और जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर। जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो हमें हमारा जम्मू कश्मीर मिल गया था। हम हारे नहीं थे, हमें अपने जम्मू कश्मीर को। जम्मू से जम्मू कश्मीर, हारने से बगलियार। 61वां कड़ना बांध, माही नदी में, और राज्य गुजरात। अब कड़ना में लिखा है कड़कड़। हमारे कड़कड़ में माही बसती है, हमारे कड़कड़ में माही बसती है। माही से माही, और कड़कड़ से कड़ना। हमारे कड़कड़ में माही बसती हैं। माही से माही नदी, और कड़कड़ से कड़ना बांध। और गुजरात को ऐसे याद रखेंगे। अब जो जेल में होता है तो उसका जीवन कैद में ही गुजर जाता है। जो ज़्यादा समय तक जेल में होता है तो उसका जीवन, कड़ना में लिखा है कैद, उसका जीवन कैद में ही गुजर जाता है। गुजरने से गुजरात, और कैद से कड़ना बांध। अब जो जेल में होता है उसका जीवन ज़्यादा जेल में ही, कैद में ही गुजर जाता है। कैद में ही गुजर जाता है, कैदी होता है वो। कैद से कड़ना बांध, और गुजर जाने से गुजरात। 62 इंदिरा सागर बांध, नर्मदा नदी, और राज्य मध्य प्रदेश। इसे कैसे ट्रिक से देखेंगे हम। एक हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना को भी देखा था, तो वह किसमें थे। वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब और हरियाणा में थी, लेकिन ये इंदिरा गांधी सागर बांध एमपी में है। अब नर्मदा नदी, इसे कैसे याद रखेंगे। अब इंदिरा गांधी जी का नाम कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। इंदिरा गांधी जी का नाम कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। नाम से नर्मदा नदी, और इंदिरा गांधी जी से इंदिरा सागर बांध। इंदिरा गांधी जी का नाम ऐसा कौन है जो नहीं जानता, सब जानते हैं। नाम से नर्मदा नदी, और इंदिरा गांधी जी से इंदिरा सागर बांध। और मध्य प्रदेश, इंदिरा गांधी जी हमारे दिलों में राज करती हैं। इंदिरा गांधी जी हमारे दिलों में राज करती हैं, हमारे मध्य में राज करती हैं। मध्य से मध्य प्रदेश, और इंदिरा गांधी से इंदिरा सागर बांध। यह इंदिरा गांधी जी एक सांसद भी थी, एमपी भी थी वो, तभी वो इस देश की प्रधानमंत्री बनी थी। वो एमपी भी थी, एमपी यानी सांसद भी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी से मध्य प्रदेश, और इंदिरा गांधी जी से इंदिरा सागर बांध। चलिए लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।